आज के इस वीडियो में हम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। मैजिक नोट्स नाम का ये प्रोजेक्ट प्योर जावास्क्रिप्ट में मैंने बनाया है, बिना कुछ जेक्वेरी, बिना किसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल किए हुए। आप लोगों को दिखाता हूँ करता क्या है। मान लो कि आप लोग को नोट्स लेने हैं, तो मान लो मुझे शॉपिंग के लिए जाना है कल को, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि शॉप फॉर, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा टोमेटो, पोटैटो एंड वेजिटेबल्स, और मैं यहाँ पर ऐड नोट पे क्लिक कर दूंगा और ये देखो मेरा नोट 1 जो है ऐड हो चुका है। उसी के साथ साथ मान लो मुझे यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट यूट्यूब पर बनाना है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट ऑन यूट्यूब, और मुझे इसके लिए एक रिमाइंडर टाइप का सेट करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसका नोट्स ऐड कर लूँगा। इसी के साथ साथ मान लो मुझे किसी ने कुछ भेज दिया, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, वो मैंने ऐड करना है, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर विकीपीडिया में जाता हूँ और मैं यहाँ पर कोडिंग विकी लिखता हूँ। मुझे बेसिकली कुछ टेक्स्ट चाहिए, मैं वो टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ वहाँ से, और इसके बाद मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ सर्च नोट्स में टाइप करके फ़िल्टरिंग कैसे कर सकते हो आप। सो यहाँ से मैं सिंपली कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पर ये टेक्स्ट लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर इसको कॉपी करके और यहाँ पर एक नोट पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो मेरा ये नोट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब मान लो कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ नोट्स को, तो डिलीट मैं बाद में करूँगा। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा छोटा करके ऐड करता हूँ। उससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेरी जगह नहीं खाएगा ये, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ऐड नोट किया मैंने, ऐड नोट किया मैंने यहाँ पर, और देखो मेरा ये नोट जो है ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगा कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिखा, तो देखो यहाँ पर ये फ़िल्टर हो गया, मेरा टेक्नोलॉजी टेक्स्ट सिर्फ इसी में था। उसी के साथ साथ अगर मान लो मैं वेजिटेबल्स लिखूँगा, तो ये देखो यहाँ पर वेजिटेबल्स वाला मेरा नोट आ गया। उसी के साथ साथ अगर मान लो जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया JAVA, तब ये देखो ये नोट मेरा आ गया। और मैं यहाँ से फ़िल्टरिंग करके, अगर मेरे 10,000 नोट्स भी होते हैं तब भी मैं सर्च फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करके आराम से नोट को पुल कर सकता हूँ। तो एक छोटी सी नोट की एप्लीकेशन ये आप लोगों के लिए प्योर जावास्क्रिप्ट में देखो किस तरह बनाई है मैंने। और आप लोगों में से कोई भी ये वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि प्लेन जावास्क्रिप्ट में मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि कितनी सिंपल तरीके से ये एप्लीकेशन बनने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग नोट्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर नोट 1, नोट 2, नोट 3 करके यहाँ पर सारे नोट्स आ जाते हैं, और किसी भी नोट को आप डिलीट नोट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो बिना पेज को रिलोड किए। मैं यहाँ पर पेज को रिलोड नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर ये नोट भी डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा पेज रिलोड नहीं होता है, और सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होगा जो कि मैंने अब तक आप लोग को पढ़ाए हैं। इसीलिए मैं आप लोग को एक बार और बता दूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है। स्टार्ट करते हैं कोडिंग, और यहाँ पर हम लोग ये प्लेलिस्ट आप लोग पहले एक्सेस कर लेना ज़रूर से, मैं बता देता हूँ ये चीज़ आप लोग को। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें कि एक नया विजुअल स्टूडियो कोड की एक नई वर्क स्पेस ले लें। मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा, और इसका नाम मैं रखूँगा प्रोजेक्ट 1। और प्रोजेक्ट 1 इसका नाम रखने के बाद मैं इसके अंदर घुसकर इसको विजुअल स्टूडियो कोड से खोल लूँगा। तो यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा, और ये ऑप्शन अगर आपका आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना किसी भी तरह से आप इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेना। मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफ़ी टाइम स्पेंड करके इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, वेलकम स्क्रीन को तो बंद कर ही दूँगा, और यहाँ पर एक index.html नामक फ़ाइल बनाऊँगा। index.html नामक फ़ाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, और उस फोल्डर का नाम मैं रखूँगा JS, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा app.js, और यहाँ पर मैं सिंपली कुछ इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊँगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, और यहाँ पर जैसे लगाऊंगा ये देखो यहाँ पर इसने मुझे दे दिया टाइटल टैब टैब टैब, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नोट्स ऐप। तो ये मेरी नोट्स ऐप है, इसलिए इसका टाइटल मैंने नोट्स ऐप दे दिया है। और यहाँ पर मैं अब करने के वाला हूँ सिंपली नोट्स ऐप करने के बाद यहाँ पर एक बॉडी के अंदर मैं कुछ चीज़ें डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप मैंने फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप लोग ये डिज़ाइन देखें, उसी के साथ साथ अगर मैं इस चीज़ को रिसाइज़ करूँ तो देखो एकदम रिस्पॉन्सिव है ये, फ़ोन में भी ये चलेगी। तो मैं इसको बड़ा करूँ तो देखो ये एकदम बिल्कुल भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दिस इज़ माई नोट, और मैं कुछ इस तरह से अगर लिख दूँ तो ये देखो नोट भी मेरे आ गए हैं। दिस इज़ अनदर नोट, और ऐड नोट करूँ तो देखो ये नोट्स मेरे नीचे की तरफ को आते जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको बड़े आराम से अपनी रिसाइज़ वगैरह कर पा रहा हूँ विंडो के अंदर, और आप लोग देखो कितने आराम से ये मेरी किसी भी विंडो के साइज़ में चल जा रही है। तो यहाँ पर मैं करने के वाला हूँ कि अब बूटस्ट्रैप को अपने इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करूँगा, और मैं जाऊँगा getbootstrap.com पर। अगर बूटस्ट्रैप आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप लोग के लिए मेरे पास एक वीडियो भी है, बट अभी के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एकदम सिंपल सी चीज़ है। आप लोग सिंपली करो क्या कि डॉक्यूमेंटेशन में जाओ,
और जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे सिंपल कॉपी पेस्ट हम लोग करेंगे, देखते जाओ आप लोग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। ये मेरा जो है वादा है आप लोगों से। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया CSS को, और इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा टाइटल के जस्ट बाद, हेड के अंदर। Ctrl+S करूँगा मैं यहाँ पर, इसको सेव कर दूंगा, और इसके बाद जो स्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनको मैं बॉडी के ऊपर लगा दूंगा, यहाँ पर सॉरी मतलब बॉडी में जो लास्ट एलिमेंट है उसके तौर पे लगा दूंगा, कुछ इस तरह। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अगर आप लोग करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अच्छी तरह फॉर्मेट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सारा का सारा काम करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेविगेशन बार को ऐड करना। अब यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और उन कंपोनेंट्स को आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर कंपोनेंट्स में क्लिक करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर नेविगेशन बार के लिए कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर अलर्ट के लिए कंपोनेंट दिया हुआ है कि ऐसे कैसे अगर आप लोग अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन्होंने बताया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे कैसे ही लगाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, ये कोड कॉपी करके चिपका दो और जो है ऐसे कैसे ये आपका आ जाएगा। तो फ्रंट एंड के लिए बिना मेहनत किए बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, और आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर jQuery इंक्लूड की है, आप लोग को दिख रही होगी, लेकिन मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप को ज़रूरत पड़ती है jQuery की, इसलिए इंक्लूड करी है। मैं जो भी app.js के अंदर लिखूंगा वो प्योर जावास्क्रिप्ट होगी। और अगेन मैं CSS नहीं यूज़ करना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इंक्लूड करा है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर मैं CSS की भी डिटेल्स में जाऊँ तब दूसरी दिशा में चली जाएंगी बातें, और मैं यहाँ पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट को फोकस में लेके ये ऐप आप लोग को बनवाना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर सिंपली मैं नेविगेशन बार को बनाने के लिए यहाँ पर नैव बार में जाऊँगा। तो मैं यहाँ से एक अच्छा सा नेविगेशन बार ढूंढूंगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये कह रहा है कि अगर ये बार आपको चाहिए तो ये कॉपी कर लो आप। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, और जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा मुझे यहाँ पर ये लाइव सर्वर में खुल के मिल गया है। और देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ना ही तो app.js के अंदर कुछ लिखा है और ना ही मैंने यहाँ पर अभी कुछ डाला है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इस app.js को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो आप लोग को जिस तरह से लिखो और आप यहाँ पर app.js लिख दो, लेकिन जो app.js है वो JS फोल्डर के अंदर है, तो JS/ भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं करूँगा कि app.js के अंदर console.log लिख दूँगा, वेलकम टू नोट्स ऐप, दिस इज़ app.js। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने ये जो फाइल है वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली इंक्लूड कर लिया बिना किसी एरर के साथ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कॉपी करा था अपना नैव बार, फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। और आप लोग फॉर्मेटिंग की चिंता अभी के लिए तो ना ही करें, सिंपली कॉपी पेस्ट करें और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दोगे अगर आप, तो क्या होगा कि आपका ये बहुत ही खूबसूरती के साथ फॉर्मेट हो जाएगा। तो ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिला है। तो देखो ये हमको नेविगेशन बार मिल गया है बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन मुझे ये ब्लैक चाहिए, पता नहीं मुझे क्यों ब्लैक पसंद होता है। आप लोग को वाइट पसंद है तो आप लोग वाइट भी रख सकते हैं, अब ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। मुझे ब्लैक पसंद है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जहाँ लाइट लिखा है वहाँ डार्क कर दूँगा, बस 2 जगह मुझे डार्क करना होगा। और ये देखो मेरा जो नैव बार है वो डार्क हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, जहाँ पर नैव बार लिखा है वहाँ पर मैं नोट्स ऐप लिख दूँगा, ठीक है। या फिर मैं वही लिखूँगा जो कि मैंने अपनी आप लोगों को दिखाया था अभी, उसमें लिखा था, तो मैं मैजिक नोट्स लिख दूँगा। तो हमारी इस ऐप का नाम है, इस वेबसाइट का नाम है मैजिक नोट्स, ठीक है। तो इतना हमने बना लिया। मैं फ्रंट एंड में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को फिर से बता दूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ये जो एलाइज हैं, अब ये देखो आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपने अगर HTML लिखी हुई है और आप अपने एरो को कुछ इस तरह लेकर जाते हो LI के साइड में यहाँ पर, तो ये देखो माइनस माइनस, ये मैं क्लिक करूँगा तो ये कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो मैं इनको पहले कोलैप्स कर लूँगा और फिर इन तीनों को सेलेक्ट करके एक साथ बैक स्पेस दबा दूंगा, तो ये सब के सब कोलैप्स हो चुके हैं। सेव करूँगा तो ये देखो सब गायब हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ होम रखना चाहता हूँ, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर कंटेंट को ऐड करूँगा। तो नेविगेशन बार हमारा एकदम अच्छी तरह से तैयार हो गया है। हम लोग नेविगेशन बार पर वापस भी आएंगे जब हम लोग ये सर्च और ये जो फंक्शनैलिटी है टाइपिंग करने वाली जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है हम लोग सिर्फ एक कंटेनर बनाएंगे बूटस्ट्रैप का। अब ये कंटेनर क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं है, बस यहाँ पर कंटेनर क्लास करके आपको एक डिव लगा देना है और यहाँ पर उसके अंदर जो भी डालोगे वो आ जाएगा। तो ये करने के लिए आप लोगों को सिंपली करना क्या है, यहाँ पर div डॉट कंटेनर लगाना है, और div डॉट कंटेनर लगाने के साथ साथ मैं इसमें एक my3 क्लास भी दूंगा। अब ये my3 क्लास क्या होती है, my3 का मतलब होता है y में मार्जिन दे दो 3 की। तो अगर मैं इसको एंटर करके आप लोग को दिखाऊं और मैं यहाँ पर एक h1 लगाऊंगा
और H1 में मैं यहाँ पर लिखूँगा वेलकम टू मैजिक नोट्स। सेव किया इसको मैंने और ये देखो वेलकम टू मैजिक नोट्स आ गया। अगर MY3 नहीं लगाता तो क्या होता, MY3 अगर मैं नहीं लगाता तो दिखा देता हूँ आपको क्या होता। अगर मैंने MY3 नहीं लगाया होता, यहाँ पर मैं MY3 आपको हटा के दिखाता हूँ, तो ये देखो ये ऊपर चला गया। तो Y में यानी कि Y दिशा में मुझे मार्जिन देनी थी। मार्जिन का मतलब इस एलिमेंट के ऊपर जगह वो मुझे देनी थी, इसलिए मैंने MY3 लगाया। चलो बढ़िया। तो ये तो बूटस्ट्रैप की बात हो गई। MY3 एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने नोट्स के लिए मुझे कुछ अच्छी चीज़ चाहिए। यहाँ से मुझे कुछ ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसके अंदर मैं नोट्स को दिखा सकूँ। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कार्ड ही होगा। अब आप लोग यहाँ पर कुछ और भी ढूंढ सकते हैं, आपको कोई और एलिमेंट मिल जाए अच्छा सा तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कार्ड सबसे अच्छा लगा क्योंकि कार्ड नोट्स को दिखाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। लेकिन मैंने कार्ड को ना थोड़ा चेंज किया है। मैंने ये ना इमेज को हटा दिया क्योंकि मेरे पास इमेज डालने का कोई मतलब नहीं है नोट्स ऐप में। कॉपी करूँगा इसको मैं और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर डाल दूँगा, कंटेनर के अंदर ही डाल दूँगा। Ctrl+V किया मैंने, Ctrl+S कर दिया और आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रिलोड हो जाएगा जैसे जैसे मैं इसको सेव करता जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो नोट्स मेरे आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नोट का टाइटल डालूँ, यहाँ पर नोट का कंटेंट डालूँ तो काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। लेकिन अगेन यहाँ पर मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली, और ये मुझे कुछ एरर दे रहा है और ये शायद फैव आइकन का एरर दे रहा है और यहाँ पर इमेज का एरर दे रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर इमेज को हटा देता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इमेज को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैंने सेव किया, कंसोल में आया, सब कुछ क्लियर है और ये मुझे कार्ड भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन मुझे सबसे पहले यूज़र को कार्ड ऐड करने का, नोट ऐड करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो उसको सबसे पहले मैं एक नोट को ऐड करने का ऑप्शन दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कार्ड के टाइटल को बना देता हूँ ऐड अ नोट, ठीक है। और मैं करूँगा क्या, सिंपली ये जो मेरा कार्ड है इसमें मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर लिख दूँगा ऐड अ नोट। तो मैं यहाँ पर ऐड अ नोट लिख देता हूँ उसमें। तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐड अ नोट लिख दिया। अब यहाँ पर इन्होंने स्टाइल दी हुई है, विड्थ इसको 18 REM दी है। मैं ये हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा विड्थ पूरी ले ले, तो इसने पूरा विड्थ ले लिया है। और यहाँ पर मैं सिंपली ऑप्शन दूंगा यूज़र को नोट्स को ऐड करने का। चलो इस पर वापस आएंगे थोड़ी देर में। और इस बटन को भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ ऐड नोट करके। तो मैं अगर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँ तो मैं यहाँ पर इसको ऐड नोट बना देता हूँ। फिर से दिखा दूँ आपको, जावास्क्रिप्ट में भी कुछ किया ही नहीं है, अभी सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग चल रही है, ठीक है। सेमीकोलन को लगाते रहें आप लोग, अच्छी प्रैक्टिस है। ऐड नोट मैंने यहाँ पर कर दिया और मैं एक चीज़ करूँगा, यहाँ पर एक ही जगह बटन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। एक ही जगह मैंने बटन कर दिया है। href को हटा देता हूँ क्योंकि किसी भी दूसरे पेज पे हम जाएंगे नहीं है, हमारे एक ही पेज में सब कुछ होगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। देखते जाओ कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ऐड अ नोट मैंने यहाँ पर डाला है और यहाँ पर इस पैराग्राफ को हटा दूंगा और इस पैराग्राफ को हटाकर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा एक टेक्स्ट एरिया को। और सिंपली मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, मैं लेकर आऊँगा टेक्स्ट एरिया को। कहाँ से? मैं टेक्स्ट एरिया को लेकर आऊँगा, यहीं से फॉर्म्स वाले सेक्शन में जाऊँगा। अब ये मैंने कैसे खोला, ये मैंने आप लोग को दिखाया था। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पे गया, कंपोनेंट्स में गया, फिर यहाँ फॉर्म्स में गया, मुझे सब कुछ यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ से कोई अच्छा सा फॉर्म ढूंढ रहा हूँ मैं, कोई मुझे अच्छा सा फॉर्म अगर दिख जाए जिसके टेक्स्ट एरिया को मैं कॉपी कर सकूँ, और मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। मैं सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिखूँगा। देखो यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया मुझे दिखा, एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया, तो मैं इतना ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। Ctrl+C किया, डिव से लेके डिव तक मैंने कॉपी किया टेक्स्ट एरिया, मुझे इतना पोर्शन मिल जाएगा एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया वाला। इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पर और ये एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया भी आ जाएगा मेरा, तो इसलिए इसको हटा दूंगा यहाँ से। तो ये जो एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटाने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करके ऐड नोट करूँ तो वो मेरा नोट्स में ऐड हो जाए, तो ये इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ पर मैं इस बटन को एक आईडी दे देता हूँ ताकि बाद में इसको टारगेट कर सकूँ। तो इसको मैं आईडी देता हूँ ऐड BTN के नाम से, ऐड BTN के नाम से आईडी दे देता हूँ। टेक्स्ट एरिया को भी एक आईडी दे देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कुछ आईडी दी हुई है, मैं लेकिन यहाँ पर एक @txt करके आईडी दूंगा। कैमल केस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। @txt का मतलब जो टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो, @BTN का मतलब ऐड बटन, यानी कि जिस पर क्लिक करके नोट ऐड हो जाए। तो मैं नाम यहाँ पर कुछ ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देख के ही मुझे पता चल जाए जब मैं जावास्क्रिप्ट लिखूँ कि अच्छा @BTN, यानी कि वो बटन जिसको क्लिक करके नोट्स ऐड होंगे।
तो यहाँ पर हमने इतना तो बना लिया है, तो एक पार्ट हमने बना लिया है यहाँ पर नोट्स को ऐड करने का, सिर्फ HTML। जावास्क्रिप्ट अभी भी लिखना बाकी है। अब हम करेंगे क्या, इसके बाद ये जो मैंने कार्ड बनाया है, इस कार्ड के नीचे मैं Ctrl+Shift+H दबा लेता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके जो भी आपका शॉर्टकट है, जैसे कि आप लोग देखो मेरा Ctrl+Shift+H बना रखा है मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट। आपने जो भी बना रखा है वो आप लोग क्लिक कर दो और आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का यहाँ पर शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर जो मेरे नोट्स हैं उनको डिस्प्ले कराऊंगा नीचे कार्ड के बाहर कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर अंदर यहाँ पर मैं H1 लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा योर नोट्स। गलती से O को मैंने कैपिटल कर दिया है, थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर योर नोट्स लिखा मैंने और ये देखो यहाँ पर योर नोट्स आ गया। अब यहाँ पर करूँगा क्या, मैं एक HR लगाऊंगा, ठीक है। HR लगाने से ये लाइन आ जाती है। अब अगेन आप लोग की मर्ज़ी है, आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगाएं। आपके जो क्लाइंट हैं जिनके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं उनको जैसा पसंद है आप उनको वैसा करके दें। मैं तो सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ, पूछ लेता हूँ जिसको भी वेबसाइट कंज्यूम करनी है, यानी कि जिसकी भी वेबसाइट है, जो भी मालिक है वेबसाइट का, उससे पूछता हूँ कि भाई कैसा लग रहा है आपको। वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये 2 लाइन मुझे अच्छी लग रही हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं हटा दो, मैं हटा देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। मुझे अभी ये 2 लाइन अच्छी लग रही हैं, मैंने रखी हुई हैं। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को भी पसंद आएंगी ये लाइंस। चलो तो अब यहाँ पर जहाँ पर हमारे नोट्स रहने वाले हैं उसके लिए भी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो योर नोट्स के बाद मैंने एक HR लगाया है और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगा जिसकी ID होगी नोट्स और जिसकी क्लास होगी रो और कंटेनर फ्लूइड। अब आप लोग कहेंगे कंटेनर फ्लूइड क्या है, कंटेनर तो पता बताया अभी आपने, कंटेनर फ्लूइड क्या है। तो बूटस्ट्रैप में 2 क्लासेस होती हैं, कंटेनर होती है, कंटेनर फ्लूइड होती है। कंटेनर के अंदर क्या होता है कि वो यहाँ पर साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ देता है, जैसे देखो यहाँ पर जगह छोड़ी है, यहाँ जगह छोड़ी है। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, पूरी की पूरी जो आपकी जगह है उसको यूज़ करता है। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें बूटस्ट्रैप की, अभी सिंपली फॉलो करते जाएँ और जैसे ही आप फॉलो करते जाएंगे आपको आराम से यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट अभी समझनी है, इसलिए फोकस आप पूरा वहाँ पर दें। तो सिंपली जैसे जैसे मैं ये डिव बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी डिव को बनाते जाएं, और डिव को बनाने के साथ साथ यहाँ पर मैंने ID क्लास जैसे कि जैसे लगाई हुई है वैसे कि वैसे आप ID और क्लास भी लगा दें। अब इसके अंदर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो यहाँ पर कार्ड है वो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जो कार्ड है मेरा उसमें जाऊँगा बूटस्ट्रैप के कार्ड वाले सेक्शन में, और यहाँ पर ये जो कार्ड मैंने कॉपी किया हुआ था इसको मैं वापस से फिर से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि ये जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, अब देखो अगर मैं इसको सेव करूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँ तो ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह आ गया है। तो मैं काम करूँगा, इमेज को हटा देता हूँ यहाँ से, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करता हूँ। मैंने थोड़े ज़्यादा कार्ड्स को ऐड कर दिया है और ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स मेरे। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मेरे कार्ड्स हैं इनके साइड में थोड़ी सी स्पेसेस भी रहें। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो मैंने ये कार्ड दिया हुआ है ये इस तरह चिपका हुआ है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक डिव के अंदर इसको रखूँगा। तो मैं Ctrl+Z अगर करूँ या फिर Ctrl+Z ना भी करूँ अगर, और यहाँ पर ऊपर आकर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ID = नोट्स दिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इसको मैंने रो क्लास दी हुई है। रो क्लास देने से क्या होता है कि ये एक रो में आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, Ctrl+Shift+H करके इसको यहाँ पर आराम से आप लोग राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। अब मेरा ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह भी दिख रहा है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसको एक क्लास दूंगा, my2 नामक क्लास दूंगा। अब आप लोग कहोगे my2 नामक मैं क्लास को क्यों दे रहा हूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर my2 नामक क्लास देने से y में इसको यहाँ पर 2 की मार्जिन मिल रही है, और मैं यहाँ पर mx2 भी दे दूंगा। इसको mx2 का मतलब क्या हुआ कि x में 2 की मार्जिन दे दो। तो अब मैं क्या करूँगा, जितने भी कार्ड्स मैंने यहाँ पर नीचे लगाए हुए हैं तो मैं इसको ज़रा कोलैप्स करके सबको हटाऊँगा, और हटा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं वापस से इनको डालूंगा। तो अगर मैं मान लो अभी यहाँ पर ये जो कार्ड मैंने डाला हुआ है इसको मैं कुछ इस तरह डालूँ वापस से और सेव करूँ, तो ये देखो मेरा अभी कार्ड एकदम सही से मुझे दिख रहे हैं, सारे के सारे नोट्स अभी मुझे अच्छे दिख रहे हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर ये डिज़ाइन तो जो है वो एकदम सेटिस्फैक्ट्री नज़र आ रहा है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि ये नोट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर नोट कार्ड के नाम से इसको एक क्लास भी दे दूँगा, सबको, सिर्फ एक को नहीं सबको दूंगा। और मैं काम करता हूँ यहाँ से ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स मैंने डाले इनको हटा देता हूँ। आप कहेंगे मैं हटा कर लगा क्यों रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ डालूंगा ID = नोट्स वाले डिव के अंदर उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से डालूंगा app.js के अंदर जाकर। तो ये जो मैं अभी लिखा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है जो, इसको मैं हटाने ही वाला हूँ।
तो आप लोग बस अभी सिंपली इसको देखो कि ये किस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सिर्फ एक यहाँ पर नोट मैंने डाला हुआ है। और गो समवेयर को मैं कर दूंगा डिलीट नोट, तो यहाँ पर मैं डिलीट नोट कर दूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा नोट का टेक्स्ट इस पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा नोट का टाइटल। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर सिर्फ नोट लिख देता हूँ उसको, और बाद में मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सारे के सारे काम करूँगा। तो हमारा डिज़ाइन बन चुका है, लेकिन अभी क्या है कि इसको ब्रेन देनी है। अभी हमने शरीर बना दिया है, लेकिन अब दिमाग डालना है, तो अब दिमाग डालते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से लॉजिक लिखते हैं, वहाँ चल के हम लोग यहाँ पर कंसोल को तो खोलना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि सारा का सारा जो ब्रेन है वो हम जितने भी सारे लॉग्स देखेंगे वो कंसोल के अंदर ही देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट जो है इस ऐप की ब्रेन की तरह आप लोग समझ लें है। app.js के अंदर मैं यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ इवेंट लिसनर्स लगाऊंगा। सबसे पहले इफ़ यूज़र एड्स अ नोट, ठीक है, अगर किसी यूज़र ने नोट को ऐड किया, ऐड इट टू द लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो अब मैं अगर करूँगा क्या, जब भी कोई ये फॉर्म को भरता है तब मैं लोकल स्टोरेज को अपडेट करूँगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पर लोकल स्टोरेज दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर मैंने अभी कोई लोकल स्टोरेज में डाल रखा है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अभी लोकल स्टोरेज को। और अभी मैं अगर यहाँ पर कोई भी नोट ऐड नोट करूँ तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज मेरी कुछ नहीं दिख रही है। मेरी यहाँ पर ये लोकल स्टोरेज इसलिए दिख रही थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस डोमेन में इस ऐप को चला रखा था पहले, और आप लोगों को लोकल स्टोरेज में क्लियर दिखेगा, एकदम लेंथ 0 दिखेगा कुछ इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आप लोग देखो, मैं यहाँ पर एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि lad at btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, और गेट एलिमेंट बाय id लिखने के बाद मैं कहूँगा कि जो मेरा एड btn है, जो मेरा एड btn है उसमें मैं अभी क्या करूँगा, एड btn डॉट एड इवेंट लिसनर, एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा। किस इवेंट के लिए लिसन करूँगा मैं, क्लिक इवेंट के लिए, कि अगर कोई भी, सबसे पहले मैंने कह दिया कि ऐड btn वो बटन है जिसकी आईडी ऐड btn है। तो उसने बोला ठीक है भाई, आप इस वाले बटन की बात कर रहे हो। किस बटन की बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो, कहाँ गया मेरा बटन, ऐड नोट वाले इस बटन की, ऐड btn वाले इस बटन की बात कर रहे हो। अब मैंने कहा कि इस बटन पे कोई भी क्लिक करता है, तब आप लोगों को करना क्या है कि आपको एक इवेंट लिसनर मैं दे रहा हूँ, और आपको ये फंक्शन चला देना है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर दिया है इवेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं कहूँगा let at txt इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऑल राइट। और यहाँ पर एट txt, यानी कि जो मेरा एट txt है वो मेरा ये है, कौन सा वाला, जिसकी आईडी एट txt, यानी कि इस टेक्स्ट एरिया की बात की जा रही है। तो ये टेक्स्ट एरिया वाला एलिमेंट मेरा एट txt के अंदर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आप लोग देखते जाओ यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा ये कि मैंने टेक्स्ट एरिया, सॉरी, एट txt वाला टेक्स्ट एरिया ले लिया, और मैं यहाँ पर नोट्स को ले लूँगा लोकल स्टोरेज से, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नोट्स हों हमारे लोकल स्टोरेज में पहले से। तो मैं कहूँगा कि नोट्स नाम से जो भी आइटम है वो मुझे दे दो। लोकल स्टोरेज ने जो नोट्स नामक आइटम सेट कर रखा है, जो भी उसके पास है वो मुझे दे दो। अब हो सकता है कि उसने ये सेट ही ना किया हो सकता है कि आपका नोट्स नल हो। तो अगर ये अपने चलाऊँ कंसोल के अंदर, सिर्फ इतना आप लोग को दिखाता हूँ, तो ये नल आएगा, क्योंकि मैंने अभी नोट्स नामक कुछ सेट ही नहीं किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर ये नल होता है, अगर ये नल होता है तब इसको कुछ इस तरह से सेट कर दो नोट्स को। अब यहाँ पर नोट्स obj इसको कर देता हूँ मैं, नोट्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको नोट्स एलिमेंट कर देता हूँ और इसको नोट्स obj कर देता हूँ, ताकि समझ में आए चीज़ें कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा हमारा जो एलिमेंट है वो है। वरना एल्स नोट्स obj, सॉरी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पर जेसन डॉट पार्स का इस्तेमाल करेंगे कि पार्स कर दो नोट्स वाली स्ट्रिंग। अगर कुछ स्ट्रिंग मिलती है तब क्या करो, उसको पार्स कर दो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं करूँगा क्या, हो सकता है कि नोट्स obj एक एरे मिल जाए मुझे बहुत सारे नोट्स का, हो सकता है कि नोट्स obj जो है एक ब्लैंक एरे हो। अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो मेरे नोट्स होंगे उनको मैं एक एरे के अंदर स्टोर करूँगा। अब वो एरे मैंने यहाँ से प्राप्त कर लिया है। अगर मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने उस एरे को नल कर दिया है, सॉरी, उसको मैंने ब्लैंक एरे कर दिया है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ एरे मिलने वाला था तो मैं उस स्ट्रिंग को पार्स करके वो एरे निकाल लूँगा। अब यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ, नोट्स एलिमेंट नहीं है ये, क्योंकि लोकल स्टोरेज है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नोट्स
इसको मैं सिर्फ नोट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो नोट्स ओबीजे मेरा अरे रहेगा, लेकिन इसको मैं सिर्फ नोट्स रखूँगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतना अभी यहाँ पर किया है। अब मैं करूँगा क्या, नोट्स के अंदर पुश कर दूंगा क्या, नोट्स के अंदर ऐड txt की वैल्यू को पुश कर दूंगा। यानी कि अगर किसी ने भी ऐड btn पे क्लिक किया तो नोट्स को मैं अपडेट कर दूंगा, उसके अंदर एक और नोट डाल दूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, अब लोकल स्टोरेज तो मैंने अपडेट करा नहीं है, तो अब लोकल स्टोरेज को भी अपडेट कर दूंगा। एक बार रिवीजन आपको करा दूंगा इस चीज़ का जो मैंने किया है अभी यहाँ पर। लेकिन अभी मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लिखता हूँ और मैं कहूँगा जो नोट्स है ना उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर दो। तो जेसन में यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंगीफाई करूँगा, किस चीज़ को स्ट्रिंगीफाई करूँगा, नोट्स को स्ट्रिंगीफाई करूँगा, जो कि एक अरे है भी, और बाद में स्ट्रिंगीफाई होकर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर स्ट्रिंग में ही सेट करना पड़ता है। अब ऐड txt जो है मेरा, उसकी वैल्यू को मैं ब्लैंक कर दूंगा, वरना क्या होगा, अगर मैं उसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं करूंगा तब उसमें लिखा का लिखा रह जाएगा। अब आप क्या चाहते हो कि आपने कुछ यहाँ लिखा और ऐड नोट पे क्लिक किया और ये लिखा का लिखा रह जाए, नहीं, आप चाहते हो कि ये गायब हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड txt डॉट वैल्यू को ब्लैंक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, किसको, नोट्स को करता हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन है, मेरा नोट्स कैसा दिखता है मुझे। नोट्स एक एरे ही है, मैं आप लोग को बता दूँ पहले से ही बता दूं कि नोट से कह रही है। मान लो मैंने लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट नोट, ऐड नोट किया, तो यहाँ पर देखो कुछ एरर मुझे मिल रहा है। इस एरर को मैं देखता हूँ क्या है। कह रहा है कि आपका ओके, मुझे नोट्स ओबीजे में पुश करना था क्योंकि मेरा एरे जो है वो नोट्स ओबीजे है। कोई बात नहीं, इस तरह के एरर्स आते रहते हैं और इस तरह के एरर्स आपके पास भी आएंगे। तो मैंने नोट्स ओबीजे नाम का एक एरे बनाया था, इसलिए मुझे नोट्स ओबीजे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ एन ऑसम नोट, ठीक है। मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं आप लोग को अपनी लोकल स्टोरेज दिखाऊँ तो वो खाली है। ऐड नोट मैंने कर दिया तो दिस इज़ एन ऑसम नोट आ गया। अब लोकल स्टोरेज दिखाऊँ तो ये देखो, नोट्स में ये मुझे नल दिखा रहा है और यहाँ पर लेंथ 1 कह रहा है, नोट्स को नल कह रहा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि नोट्स इक्वल टू अगर नल हो तब आप क्या करो, तब यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दो, और अगर नोट्स ओबीजे इज इक्वल टू ये हो तो जेसन डॉट पार्स आप ये कर दो। तो यहाँ पर नोट्स ओबीजे, ओके, तो मुझे यहाँ पर भी नोट्स ओबीजे लिखना है। तो मैं काम करता हूँ, लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देता हूँ और अब यहाँ पर फिर से मैं अपनी इस में काम करता हूँ, दिस इज़ अ नोट लिखता हूँ। ज़्यादा बड़ा नोट मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पर। ऐड नोट किया, अब लोकल स्टोरेज देखता हूँ मेरी क्या है। देखो लोकल स्टोरेज के अंदर अब आ चुका है मेरा दिस इज़ नोट, एक नोट आ गया है, ठीक है, बढ़िया, ऑल राइट, यही मैं चाहता था। अगर मैं एक और नोट ऐड करूं, ऐड नोट, देखो लोकल स्टोरेज में अब क्या है, एक और मेरा आ चुका है नोट, दिस इज नोट अनदर नोट। तो मैं लोकल स्टोरेज के अंदर नोट्स वाली स्ट्रिंग को पार्स कर सकता हूं और पार्स करने के बाद इसमें से ये एरे निकाल सकता हूं। ऑल राइट, यहां तक मैंने अपना काम कर दिया है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी, जैसे मैं यहाँ पर नोट को ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरे यहाँ के नोट्स तो अपडेट ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं अपने नोट्स को डिस्प्ले भी कराना चाहूँगा, उसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगा और उसका नाम मैं रखूंगा शो नोट्स। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखता हूं यहाँ पर। तो ये ऐड इवेंट लिसनर को मैं कुछ इस तरह से कर देता हूं और वो फंक्शन मैं यहाँ पर कॉल करूंगा शो नोट्स, शो नोट्स को मैं कुछ इस तरह से करूंगा, कंट्रोल एस। अभी शो नोट डिफाइन नहीं, एरर मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो मैं अगर इसको रिलोड करूं तो एरर मिलना चाहिए यहाँ पर कि शो नोट्स कुछ नहीं है। जैसे मैं क्लिक करूंगा उस तब मिलेगा, देखो शो नोट्स इज नॉट डिफाइंड। शो नोट को डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा शो नोट्स और यहाँ पर मैं शो नोट्स के अंदर लिखूंगा लेट नोट्स इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा मैं मेहनत नहीं करना चाहूँगा, ऑलरेडी टाइपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है दिन भर में। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, लेट नोट्स इज इक्वल टू ये कर दिया और मैं सेम टू सेम चीज़ करूँगा जो कि मैंने यहाँ करी थी, एग्जैक्टली सेम चीज़ करूँगा कि अगर नोट्स नल है तब नोट्स ओबीजे को क्या करो, नोट्स ओबीजे को ये कर दो, वरना नोट्स ओबीजे को पार्स करके ले लो, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा लेट HTML इज इक्वल टू, HTML एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ ब्लैंक, और इस ब्लैंक स्ट्रिंग को बनाने के बाद इस पर एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा। फॉर ईच लूप में लगा सकता हूँ क्योंकि ये एक एरे है, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, एक फंक्शन बनाऊँगा कुछ इस तरह से, और नोट्स डॉट फॉर ईच करके मैंने फंक्शन लगाया और इसको मैं एलिमेंट और इंडेक्स ये दे सकता हूँ और ये एलिमेंट और इंडेक्स मुझे मिल जाएगी। मैं इस HTML स्ट्रिंग के अंदर
बैकटिक्स की मदद से मैं कहूँगा ये जो मेरी HTML की स्ट्रिंग है इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर दो। क्या चीज़ें ऐड कर दो बताता हूँ, क्या ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये कार्ड ऐड कर दो। क्यों कर दो ये कार्ड ऐड? क्योंकि मैं अभी क्या करूँगा, ये स्ट्रिंग को पूरा रेडी करके कहाँ पेस्ट कर दूँगा, मैं पेस्ट कर दूँगा इसको यहाँ पर योर नोट्स के अंदर। यानी कि कहाँ पर, यानी कि ID इज इक्वल टू नोट्स के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो जितने भी कार्ड्स हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यान से आप लोग देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है HTML इज इक्वल टू HTML प्लस ये। तो उसके बाद में अपेंड होते जा रहा है, अपेंड होते जा रहा है। ये जो मैंने कार्ड बनाया है ये अपेंड होता जा रहा है मेरा HTML स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर नोट कार्ड मैंने बनाया है, MY2 लिखा है, MX2 लिखा है, कार्ड लिखे जैसे मैंने पहले आप लोग को बताया था वैसे लिखा है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इसको A को बटन कर दूँगा और एक काम करता हूँ, इसको बटन करता हूँ और इस पर मैं वापस आऊँगा फिर से और आप लोग को बताऊँगा कि इसमें मैं और क्या करूँगा। लेकिन अभी के लिए मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बस मुझे यहाँ पर नोट, यहाँ पर डॉलर लिख के index+1 लिखना है। अब मैंने ये बताया था आप लोगों को कि आप लोग इस तरह से टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर डॉलर करके जो भी वेरिएबल डालोगे वो आप लोग को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो कंटेंट है मेरा उसको यहाँ डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एलिमेंट लिख दूँगा। तो इस एरे के अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये +1 हटा देता हूँ। और मैं यहाँ पर फिर एंड में क्या करूँगा, जैसे ये स्ट्रिंग मेरी तैयार हो जाएगी और ये फॉर लूप मेरा जो है, फॉर ईच लूप जो है यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। मैं इस फॉर ईच लूप से बाहर आके क्या करूँगा, नोट्स वाले एलिमेंट जो है मेरा, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लेट नोट्स ELM करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं कर दूँगा गेट एलिमेंट बाय ID नोट्स। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर नोट्स की लेंथ 0 है, हो सकता है कि कुछ हो ही ना नोट्स के अंदर, तब आप क्या शो करोगे, तब आप कुछ और शो करोगे। अगर नोट्स के अंदर की लेंथ 0 ना हो तब तो आप ये HTML डाल दोगे। तो आप कहोगे नोट्स एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू HTML और ये करने के बाद आपका जो पॉपुलेट है वो हो जाएगा। तो मैंने कोई भी नोट डाला अगर, तो यहाँ पर देखो नोट्स डॉट फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन, तो मुझे नोट्स OBJ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और क्योंकि नोट्स कुछ है ही नहीं, मैंने नोट्स OBJ के नाम से बनाया है। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ लिख के ऐड नोट्स करूँगा तो देखो सारे के सारे नोट्स मेरे पॉपुलेट हो गए हैं। डिलीट नोट अभी बटन काम कर नहीं रहा है क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। उसी के साथ साथ मैं और नोट्स ऐड करता जाऊँ, मेरे नोट्स ऐड होते जा रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर अगर और नोट्स ऐड करूँ, माई नोट, तो ये देखो यहाँ पर माई नोट ऐड हो गया। माई नोट 2, यहाँ पर भी देखो मेरा माई नोट 2 ऐड हो गया। लेकिन मज़ा तब आएगा जब मैं इसको डिलीट कर पाऊँगा, और डिलीट मैं कैसे करूँगा ये आप लोग को बताता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज को, अब यहाँ पर अगर मान लो मैं इस पेज को रिलोड करूँ, ठीक है, तो ये देखो ये सारे के सारे नोट्स गायब हो गए। तो मुझे किसी तरह जैसे ये पेज चालू हो रहा है, मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। जैसे ये पेज लोड हो रहा है मैं शो नोट्स को कॉल करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर भी console.log करने के बाद शो नोट्स को कॉल कर दूंगा। उससे क्या होगा, रिलोड होते के साथ साथ ही सारे के सारे नोट्स मुझे दिख जाएंगे और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो दिस इज़ अ नोट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लगाया था। नोट्स ID के अंदर वाले डिव को हम, यानी कि इस वाले डिव को हम जावास्क्रिप्ट से पॉपुलेट कर रहे हैं, तो इसकी टेंशन हम बिल्कुल नहीं लेंगे। चलो बढ़िया, अब तक का मुझे सब कुछ सही दिख रहा है। बस एक्सेप्ट मुझे यहाँ पर लोकल स्टोरेज को मैं अगर क्लियर कर दूँ और इसके बाद इस पेज को रिलोड करूँ तो मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक दिख रहा है और ये यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ नल। तो इस एरर को भी फिक्स करते हैं कि ये यहाँ पर नोट्स डॉट लेंथ, ओके, तो नोट्स OBJ डॉट लेंथ मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर नोट्स OBJ। ये तो सिंपल सा एरर था, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ मुझे एक दिखाई दे रही है कि अगर कोई नोट नहीं है तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एरर आ गया, कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर नोट्स की जो नोट्स OBJ वहाँ है उसकी लेंथ अगर 0 है, यानी कि अगर 0 है तो एल्स में जाएगा, इफ़ के अंदर नहीं गया तो एल्स में जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, नोट्स ELM डॉट इनर HTML के अंदर मैं डाल दूँगा क्या, कुछ इस तरह डाल दूंगा। मैंने बैकटिक्स का इस्तेमाल किया है, मुझे अच्छे लगते हैं बैकटिक्स क्योंकि उसके अंदर मैं कोट्स और डबल कोट्स दोनों यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल से लिख दूंगा नथिंग टू शो यूज़ ऐड अ नोट सेक्शन अबव टू ऐड नोट्स।
तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आप ये ऐड नोट्स वाले सेक्शन का इस्तेमाल करें और नोट्स को ऐड करें। तो अगर मैं लिखूँ दिस इज़ माई फर्स्ट नोट, ऐड नोट किया, देखो दिस इज़ माई फर्स्ट नोट आ गया, लेकिन ये अभी डिलीट नहीं हो रहा है, तो मैंने डिलीट करने का भी फंक्शन नहीं बनाया है। एक बार एक क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ यहाँ तक हमने जो किया उसका, बहुत क्विक रिवीजन दूंगा, आप लोग सुनो ध्यान से, समझ में आएगा। हमने यहाँ पर किया क्या कि सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट बनाई HTML की, टाइटल डाला, टाइटल डालने के बाद बूटस्ट्रैप की CSS को हेड के अंदर डाला, बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर बॉडी के ऊपर डाला। उसी के साथ साथ हमने अपनी जावास्क्रिप्ट भी डाल दी app.js, जो कि JS फोल्डर के अंदर हमने बनाई थी सिर्फ स्ट्रक्चर को अच्छा दिखाने के लिए। उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कॉपी करके कुछ यहाँ से डिज़ाइन उठाया, तो ये getbootstrap.com वाली वेबसाइट है, इससे यहाँ से हमने डिज़ाइन उठाकर यहाँ पर हम आए और ये डिज़ाइन हमने कोई कार्ड, कोई फॉर्म, कोई नेविगेशन बार, कभी हमने कुछ क्लासेस का इस्तेमाल करके ये डिज़ाइन बना लिया। ये डिज़ाइन बनाने के बाद हमने कुछ आईडीज़ डाली बटन में और कुछ क्लासेस डाली कुछ एलिमेंट्स में, और जावास्क्रिप्ट में आगे हमने कहा कि इसके अंदर कोई भी अगर ऐड नोट पे क्लिक करता है तो ये ऐड अ नोट के अंदर जो कुछ भी है उसको एक नोट बनाकर यहाँ पर डाल दो। और हमने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करा ऐसा करने के लिए, और उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा जिसका नाम था शो नोट्स। और शो नोट्स करता क्या है कि सारे के सारे नोट्स को लोकल स्टोरेज में से रीड करके यहाँ पर डिस्प्ले करा देता है नोट्स आईडी वाले डिव के अंदर, यानी कि उस डिव के अंदर जिसकी आईडी नोट्स है, यानी कि ये वाला डिव। अब अगेन आप लोग को मालूम है कि किसी भी एक एलिमेंट को एक ही आईडी आप दोगे, एक आईडी आप मल्टीपल एलिमेंट्स को नहीं दोगे, लेकिन एक क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो, इसीलिए उसको क्लास कहते हैं। आईडी यूनिकली डिफाइन करती है, एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करती है, और क्लास जो होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती है हर एक एलिमेंट को, जैसे कि क्लास रो आप और एलिमेंट्स को भी दे सकते हो। ये डिफरेंस होता है आईडी और क्लास में। app.js के अंदर वापस आऊँगा और अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि डिलीट करने के लिए मैं कुछ लिखूँगा। तो मैं करूँगा क्या कि एक फंक्शन बनाऊँगा, तो मैं थोड़े कमेंट्स लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन टू शो एलिमेंट्स फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज में से ये रीड करेगा सारे के सारे एलिमेंट्स को और उसके बाद शो कर देगा। और यहाँ पर मैं कमेंट्स इसलिए लिख रहा हूँ कि 10 साल के बाद अगर मैं आता हूँ इस वेबसाइट को देखने तो मुझे समझ में आ जाएगी 10 साल पहले मैंने क्या किया था। अब यहाँ पर मैं फंक्शन टू डिलीट नोट, ठीक है, टू डिलीट अ नोट। अब मैं ये कहूँगा कि ये जो डिलीट नोट वाला बटन है इस पर कोई भी अगर क्लिक करता है तब क्या हो, एक फंक्शन कॉल हो, और उस फंक्शन को मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फंक्शन डिलीट नोट में कहता हूँ उसको, और इसमें मैं एक इंडेक्स दूंगा। इंडेक्स का क्या मतलब है, एरे की इंडेक्स दूंगा जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, डिलीट नोट्स के अंदर, डिलीट नोट्स के अंदर मैं सिंपली करूँगा क्या, डिलीट नोट के अंदर, डिलीट नोट एक फंक्शन है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा मेरी ये इंडेक्स है, मैंने इंडेक्स मेरी ऑलरेडी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम डिलीटिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा कि मैंने फंक्शन बनाया, लेकिन ये फंक्शन कॉल कब होगा, ये फंक्शन कॉल तब होना चाहिए जब भी कोई इस पर क्लिक करे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बटन से href हटा देता हूँ और यहाँ पर ऑन क्लिक डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा इस बटन के अंदर कि कोई भी इस पर अगर क्लिक करता है, यानी कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा के लिख दूँगा डिलीट नोट दिस डॉट आई, लेकिन इसकी आईडी तो है ही नहीं बटन की। तो एक काम करता हूँ, इसको आईडी दे देता हूँ, किसकी, इसको आईडी दे देता हूँ इंडेक्स, इसकी जो इंडेक्स होगी वो इसकी आईडी होगी। ऐसा करने से ये होगा कि मुझे यहाँ पर ये इंडेक्स मिल जाएगी इस फंक्शन को। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं क्लिक करूँगा डिलीट नोट के अंदर, डिलीट नोट के अंदर मैं क्लिक करूँगा तब होगा क्या कि डिलीट नोट वाला फंक्शन कॉल होगा, और इसको क्या मिल जाएगी, इसकी आईडी मिल जाएगी। और आईडी मैंने क्या सेट कर रखी है, इसकी इंडेक्स सेट कर रखी है। तो मुझे इंडेक्स एक बार मिल जाएगी तो मैं डिलीट कर दूंगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर शो नोट्स वाले फंक्शन को रन कर दूंगा और वापस से अपडेट कर दूंगा अपने नोट्स को। तो देखो मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ ये काम। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स भी प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि ये जो दिस डॉट आई है। अब आप लोग कहेंगे दिस क्या होता है, ये तो बताया ही नहीं है मैंने। अभी आप बस ये समझ लो कि दिस डॉट आई लिखने से ऑन क्लिक के अंदर उसी एलिमेंट की आईडी चली जाती है जिस एलिमेंट पे क्लिक किया गया है। ये चीज़ें मैं आगे और क्लियर करूँगा, मैं इसको यहीं पर नहीं छोड़ रहा हूँ। बस आप इतना समझ लो कि अगर मुझे इस एलिमेंट की आईडी को यहाँ भेजना है तो मैं दिस डॉट आई लिख दूंगा, और दिस डॉट आई लिखने से इसी की आईडी चली जाएगी इस फंक्शन के अंदर। तो इस पर कोई क्लिक करेगा अगर तो डिलीट नोट क्लिक होगा और उसको पास हो जाएगी उसकी आईडी जो एलिमेंट क्लिक हुआ है। चलो बढ़िया।
इतना हमने किया। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर कुछ डमी नोट्स ऐड करूँगा। अब आप लोग कहोगे क्या कर रहा हूँ मैं, गुड नोट, और मैंने यहाँ पर दिस इज़ अ गुड नोट लिखने की कोशिश की थी और कुछ नोट्स यहाँ पर ऐड किए हैं। डिलीट नोट पे क्लिक किया, देखो 4 आ गया यहाँ पर, 0 1 2 3 4। 1 आएगा, देखो आई एम डिलीटिंग 1 आ गया, आई एम डिलीटिंग 0 आ गया, आई एम डिलीटिंग 2 आ गया, आई एम डिलीटिंग 3 आ गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स मिल चुकी है। अब यहाँ पर मेरा काम एकदम सिंपल हो चुका है, एकदम एकदम क्लियर हो चुका है मेरा काम। मैं लोकल स्टोरेज से यहाँ पर लेट से लेके पूरा यहाँ तक कॉपी करूँगा और ये जो नोट्स हैं मेरे, ये मुझे मिल जाएंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे, इंडेंट वगैरह आ जाए। अब ये जो नोट्स ओबीजे है, इसके अंदर मेरे सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा और वापस से लोकल स्टोरेज में सेट कर दूंगा। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, नोट्स ओबीजे डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, पहला आर्ग्यूमेंट लेता है स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सी है, तो वो है इंडेक्स। और यहाँ से आप कितने एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, तो एक एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ यहाँ से मैं। तो यहाँ से एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, रिमूव करने के बाद मैं शो नोट्स को कॉल करूँगा कि एक बार मैंने अपनी लोकल स्टोरेज में से रिमूव कर दिया, तब मैं शो नोट्स को कॉल करूँगा। लेकिन ये काम नहीं करेगा, मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये डिलीट नोट करके डिलीट हो जाएगा नोट, तो आपकी गलत फहमी है, नहीं होगा। मैंने डिलीट नोट पे क्लिक किया, ये देखो डिलीट नहीं हुआ, ये देखो डिलीट नहीं हुआ, नहीं हुआ डिलीट। क्यों नहीं हुआ, रिलोड करूँगा तब भी नहीं होगा डिलीट। इसका रीज़न ये है कि मैंने लोकल स्टोरेज को अपडेट किया ही नहीं है। मैंने सिर्फ लोकल स्टोरेज को रीड किया है यहाँ पर, और रीड करने के बाद नोट्स ओबीजे नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाया और उसी में से मैंने रिमूव कर दिया है। अब मुझे करना क्या होगा कि नोट्स ओबीजे को लोकल स्टोरेज के अंदर वापस से घुसाना होगा, यानी कि लोकल स्टोरेज को फिर से अपडेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर यही इस्तेमाल करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इस्तेमाल करूँगा, ये वाला। और मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दूँगा, तो मेरी लोकल स्टोरेज अपडेट हो जाएगी। अब डिलीट अगर मैं करूँगा तो ये देखो डिलीट हो गया। नोट 2 अगर मैं SDF वाला ये नोट डिलीट करना चाहता हूँ तो देखो ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। आई एम कीपिंग क्लीन नोट्स नाउ। और अगर मैं यहाँ पर ये ऐड करूँ कुछ इस तरह से, तो ये देखो डिलीट दिस ऐड हो गया, ये SDF ऐड हो गया, डिलीट हो गया, सॉरी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी नोट्स ऐप को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। सर्च फंक्शनैलिटी बनाएंगे अभी, लेकिन इतना मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये सोर्स कोड आप लोग को मिल जाएगा, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना। और जो जो फंक्शंस मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं सब मैंने आप लोग को बता रखे हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। अगर आप लोगों ने ये एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट, तो अभी इसको एक्सेस करके आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें और इसको सेव कर लें। अब हम लोग यहाँ पर ये सर्च फीचर को, कि यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये नोट्स फिल्टर हो जाएँ, इसको बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक इवेंट लिसनर लगाएंगे इस पर, इस वाले पर, और इस बटन पर हम नहीं लगाएंगे, इस पर सिर्फ इनपुट वाले पर लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपनी HTML के अंदर और यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो देखो जो मेरा नेविगेशन बार है उसके अंदर मेरे पास एक फॉर्म है और उसके अंदर ये इनपुट टैग है। तो मैं क्या करूँगा, इस इनपुट टैग के अंदर एक ID डाल दूँगा और उस ID का नाम मैं क्या रखूँगा, कुछ भी रख सकता हूँ, मैं सर्च टेक्स्ट रख सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ID इज इक्वल टू लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्च TXT, उससे मुझे ये इनपुट टैग मिल जाएगा। और सर्च TXT डालने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी app.js से सिंपली करूँगा क्या, सर्च TXT इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID सर्च TXT। एकदम सिंपल है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर एकदम। एक टाइम होता था जब प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, तब शायद मैं भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन आज की तारीख में प्रोग्रामिंग करना इतना इजी है कि सब कुछ रेडी है, इंटरनेट है, स्टैक ओवरफ्लो है, मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे लिए भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मदद मांग सकता हूँ। तो एकदम सिंपल है, कम्युनिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हम यहाँ पर करेंगे क्या, ऐड इवेंट लिसनर करेंगे सर्च TXT में। काम करता हूँ, उसको सर्च रख देता हूँ नाम इसका सिंप्लीफाई करने के लिए। और मैं कहूँगा कि जो सर्च है उसमें ऐड इवेंट लिसनर कर दो। कौन सा इवेंट लिसन करोगे, इनपुट इवेंट लिसन करोगे। अब इनपुट इवेंट क्या होता है, यानी कि अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा अगर, तब इनपुट इवेंट फायर होगा। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट इवेंट फायर्ड, और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। और मैं इसको जैसे सेव करूँगा तो आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया मैंने और कंसोल पे क्लिक किया मैंने, इसको ऊपर उठाता हूँ थोड़ा,
जैसे यहाँ पर टाइप करना चालू करूँगा, देखो इनपुट इवेंट फायर, फिर से टाइप किया इनपुट इवेंट फायर, जैसे जैसे टाइप करता जाऊँगा इनपुट इवेंट फायर होता जाएगा। तो इनपुट इवेंट फायर करने से क्या होगा कि यहाँ की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तब इनपुट इवेंट फायर होगा। तो यहाँ पर मैं कंसोल को वापस ले आता हूँ और इसी के साथ साथ अब मैं करूँगा क्या, इनपुट इवेंट को फायर करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि वैल्यू को ले लूँगा, यानी कि मैं करूँगा कि इनपुट वैल इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा सर्च डॉट वैल्यू, और मैं काम करता हूँ उसको कंसोल के ऊपर करता हूँ और मैं इनपुट इवेंट फायर के साथ साथ एक चीज़ और लॉक करता हूँ। यहाँ पर मैं कॉमा लगा के यहाँ पर लिख दूंगा इनपुट वैल, यानी कि मैं इनपुट वैल को भी लॉक कर दूंगा। तो आप लोग देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो टाइप करता जाऊँगा वो यहाँ पर आता जा रहा है, ये देखो जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ वो यहाँ पर आता जा रहा है। सॉरी मैंने कंट्रोल एस दबा दिया गलती से। और अब मैं करूँगा क्या, जितने भी मेरे कार्ड्स हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें नोट कार्ड्स नामक क्लास है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि नोट कार्ड क्लास किस में है किस में नहीं है। तो ये देखो ये जो मेरा नोट्स है इसमें नोट कार्ड नामक क्लास है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करके इसको इस तरह क्लिक करूँ तो ये देखो यहाँ पर ये जो मेरा डिव है इसके अंदर नोट कार्ड है। तो या तो मैं इसको डिस्प्ले इसकी जो है नन कर दूँ या फिर इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ। मतलब मेरे कहने का ये है कि या तो मैं इसको शो करूं या इसको हाइड कर दूं। तो मैं इसको शो करूंगा अगर ये मैच करता है इसके अंदर के कंटेंट से, वरना क्या करूंगा मैं, वरना इसको हाइड कर दूंगा। देखो ये काम मैं कैसे करते जा रहा हूं। तो app.js के अंदर जाकर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट कार्ड्स इज इक्वल टू, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करूँगा और मैं कहूँगा नोट कार्ड नामक क्लास वाले सारे एलिमेंट मुझे दे दो। फिर मैं कहूँगा एरे डॉट फ्रॉम नोट कार्ड्स और मैं कहूँगा कि डॉट फॉर ईच लूप चला दो। इनमें डॉट फॉर ईच लूप चलाकर क्या करो, एक फंक्शन ले लो और जो एलिमेंट है वो इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा, ELEMENT। उप्स। और इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि हर एलिमेंट के लिए, यानी कि हर नोट कार्ड के लिए चेक करूँगा इसके लिए कि क्या ये कंटेंट इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले इसके जो कंटेंट है उसको लेकर आऊँगा। तो मैं वो कैसे लेकर आऊँगा, वो देखो मैं कैसे लेकर आऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट कार्ड txt, यानी कि कार्ड का टेक्स्ट इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट, अब उस एलिमेंट के अंदर भी मैं कहूँगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, यानी कि उसके अंदर का पैराग्राफ मुझे चाहिए, इसलिए मैंने इस्तेमाल करा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब मुझे मालूम है कि जो मैंने ये यहाँ पर नोट कार्ड्स वाला जो मैंने यहाँ पर डिव बनाया उसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ है। तो मैं उस पैराग्राफ को ग्रैब कर लूँगा, कहूँगा इसका मुझे पहला एलिमेंट दे दो, और मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग करके कार्ड txt को। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, जैसे ही यहाँ पर इसको मैं चेंज करूँगा तो ये देखो यहाँ पर कार्ड txt आ गया, जो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं डी से कार्ड txt आ गया उसका। अगर मैंने यहाँ पर क्लीन लिखा तो ये देखो यहाँ पर कार्ड txt आ गया, ये और ये, ठीक है, दोनों आ गए क्योंकि अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है इफ़ की। मैं कंडीशन भी लगाऊंगा इफ़ की, तो ये देखना कि मैं इफ़ की कंडीशन किस तरह लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर किया क्या कि सर्च बटन को जो इनपुट टैग था उसको ले लिया, उसमें एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाया इनपुट नाम का। मैंने जो सर्च की जो मेरा सर्च टर्म था उसको मैंने इनपुट वैल के अंदर ले लिया। उसके बाद मैंने सारे के सारे नोट कार्ड्स ले लिए। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि सारे नोट कार्ड्स के लिए जो उनके पैराग्राफ का कंटेंट है वो कार्ड txt में सेव कर दो। ये कंसोल लॉग में कमेंट आउट कर देता हूँ। और मैं अब क्या कह रहा हूँ कि ये जो कार्ड txt है, मैं कहूँगा इफ़ अगर जो मेरा इनपुट वैल है वो कार्ड txt के अंदर है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कार्ड txt डॉट इंक्लूड्स क्या, इनपुट वैल अगर इंक्लूड करता है। अब मैं काम करूँगा यहाँ पर, अभी मैं बताता हूँ क्या करूँगा। इंक्लूड अगर करता है तब क्या करो, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दो, क्या नन कर दो। अगर इंक्लूड करता है तब क्या करो, नन मत करो, तो ब्लॉक कर दो, सॉरी तो ब्लॉक कर दो, वरना क्या करो, वरना यही चीज़ को नन कर दो। तो कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे नन कर दूँगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये चीज़ काम कर जानी चाहिए। देखते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट, उप्स यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, कह रहा है टाइप एरर, कार्ड txt डॉट इंक्लूड्स इज़ नॉट अ फंक्शन। तो कार्ड txt मेरा क्या है, कार्ड txt मेरा एक एलिमेंट है, मुझे इसका इनर टेक्स्ट करना है,
मुझे इसका इनर टेक्स्ट करना पड़ेगा ताकि एक स्ट्रिंग मिले मुझे, और फिर स्ट्रिंग में मैं इंक्लूड्स यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, मान लो मैं फर्स्ट नोट लिखूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्पेस नोट लिखा, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं देखता हूँ ज़रा क्या इशू आ रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर किया क्या कि इसका इनर टेक्स्ट ले लिया हर एलिमेंट के लिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कहा कि अगर जो मेरा कार्ड टेक्स्ट है वो इंक्लूड करता है इनपुट वैल को। अब इनपुट वैल मेरा सर्च डॉट वैल्यू है, और अगर इंक्लूड करता है तब इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो, वरना इसकी डिस्प्ले को नन कर दो। यानी कि जो एलिमेंट है मेरा वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सारे के सारे नोट कार्ड्स के लिए इस चीज़ को लगाया है, ब्लॉक और नन किया है। तो डिस्प्ले इसकी नन क्यों नहीं हो रही है, इसको ज़रा सा अच्छी तरह से मैं देखता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तब यहाँ पर डिस्प्ले नन नहीं हो रही है, तो गड़बड़ मैंने ये किया, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले लिखना था, डॉट डिस्प्ले नहीं लिखना था, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले लिखना था। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ अपने टेक्स्ट में TE, उप्स यहाँ पर क्या हुआ, मैं देखता हूँ क्या इश्यू आ रहा है। तो ये कह रहा है कि स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, और एरर क्या है इसको पढ़ता हूँ, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ऑफ अनडिफाइंड। तो ये कह रहा है कि एलिमेंट आपका डिफाइंड नहीं है, एलिमेंट आपका अनडिफाइंड है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मुझे नहीं लिखना था, मुझे एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन लिखना था। तो जो भी मैंने गलती करी है पहले उसको आप सुधार लें। मैंने सिंपली क्या करना है कि ये जो एलिमेंट है मेरा करंट जिसको मैं आइट्रेट कर रहा हूँ उसके स्टाइल डॉट डिस्प्ले को ब्लॉक या नन कर देना है, अब पक्के से चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर कीपिंग लिखूँ तब ये देखो यहाँ पर कीपिंग क्लीन नोट्स नाउ आ गया है। अगर मैं यहाँ पर दिस लिखूँ तब ये देखो दिस इज़ माई फर्स्ट नोट आ गया। अगर मैं कैपिटल दिस लिखूँ तब कुछ नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कैपिटल भी लिख बैठूँ यहाँ पर तब भी ये आ जाए। तब मैं क्या करूँगा, अपनी सर्च क्वेरी को, यानी कि मेरी सर्च क्वेरी इनपुट वैल है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा टू लोअर केस में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू लोअर केस। तो टू लोअर केस एक फंक्शन होता है जैसे कि हमने पढ़ा था। अब अगर यहाँ पर कैपिटल दिस लिखूँगा तो देखो आ गया। बहुत बढ़िया, हमारी नोट्स ऐप कंप्लीट हो चुकी है। अब एक प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छी क्या है, कि आप लोग सारे के सारे यूज़लेस कंसोल लॉग्स को हटा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाती है एप्लीकेशन। आप कल प्रोडक्शन में डालेंगे अपनी ऐप को, क्या आपको अच्छा लगेगा कि कंसोल लॉग्स आ रहे हैं? अब आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स खोल के देखते होगे, उनमें कंसोल डॉट लॉग समथिंग पड़ा रहता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एक अनप्रोफेशनैलिटी लेकर आता है। मैंने ये इंटेंशनली डाला है तो इसलिए इसको नहीं हटाऊंगा मैं। अब मैं यहाँ पर कुछ भी करता हूँ, एडिंग दिस नोट करता हूँ, इसको मैंने ऐड करा, ये देखो यहाँ पर आ गया। मैं डिलीट भी करूँगा तो देखो मेरा कुछ नहीं आया यहाँ पर कंसोल में। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, कुछ भी क्लटर्ड नहीं रहना चाहिए। सो गाइस ये नोट्स हमारी मैजिक नोट्स ऐप ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी नोट आप डाल दें, दिस इज़ अ गुड नोट करके आप लोग डालेंगे अगर, तो यहाँ पर ऐड नोट से ऐड हो जाएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट नोट को डिलीट कर दिया, और यहाँ पर अगर मैं गुड लिखता हूँ तो देखो मेरा गुड नोट फिल्टर हो गया है। और ये सारा काम हमने प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से किया है। बूटस्ट्रैप हमने ज़रूर यूज़ करी है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ फ्रंट एंड के टाइम को बचाने के लिए करी है। ऑब्वियसली हम ये चीज़ प्योर CSS3 में भी लिख सकते थे, और यहाँ पर कोई भी फ्रेमवर्क का या फिर कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का बिना इस्तेमाल किए इस चीज़ को कर सकते थे। सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बूटस्ट्रैप को ऐड करा है। यहाँ पर आप लोग को मैं अब फर्दर फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि फ़ोन में ये ऐप कैसी दिखती है। बहुत बढ़िया, एकदम रिस्पॉन्सिव और बढ़िया ऐप है यहाँ पर। तो फ़ोन में अगर मैं मान लो फ़ोन में इसको देखूँ और यहाँ पर ऐड नोट करूँ तो ये आ गया है, और मैं यहाँ पर फ़ोन लिख दूँ अगर, तो ये देखो ये फ़िल्टर हो गया है। और इसको डिलीट भी कर सकता हूँ मैं, और डिलीट किया मैंने यहाँ पर, तो आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने डिलीट करा ये सारे के सारे फिर से वापस आ गए। तो मुझे यहाँ पर इसको फ़ोन को अगर मैं सर्च करूँगा तो देखो योर नोट्स में खाली आ चुका है। ठीक है, तो मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पर अपने डेस्कटॉप वाले व्यू में, और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और फीचर्स जो कि इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ अब। तो एक काफ़ी अच्छा डिटेल्ड प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया। एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो ये है कि अननेसेसरी स्पेसेस वगैरह हटा लें अपने कोड में से। एक एक जगह पर कमेंट करें आप कि ये क्या है, नोट्स ओबीजे क्या है, सारे के सारे कमेंट्स लिखें जो कि मैंने मिस किए हैं, और आप लोग को मैं क्विज़ के तौर पर देता हूँ कि आप लोग ये करें। अगर आप लोग को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है और आप इस नोट्स ऐप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ फर्दर फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो फर्दर फीचर्स जो कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको एक मल्टी लाइन कमेंट के अंदर डाल देता हूँ।
और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ। फर्दर फीचर्स में नंबर 1 ऐड टाइटल, नंबर 2 मार्क, देखो ऐड टाइटल का क्या मतलब है मैं आप लोग को बता देता हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ मार्क अ नोट एज इम्पॉर्टेंट। तो इन दोनों फीचर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। और फर्दर फीचर्स में ऐड टाइटल का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली नोट 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 करके टाइटल को ऐड किया है। आप लोग यहाँ पर भी ऑप्शन दे सकते हैं ऐड टाइटल ऐड नोट, और यहाँ पर सर्च बाय टाइटल या फिर सर्च बाय नोट कर सकते हैं आप। तो उस तरह से आप लोग चीज़ों को बना सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर एक मार्क इंपॉर्टेंट का बटन भी डाल सकते हैं, जिस पर क्लिक करके ये नोट रेड हो जाएगा और आपको दिख जाएगा ऊपर ही ऊपर। अगर आपके पास कल 500 नोट्स हो जाते हैं, फिर 50-60 नोट्स हो जाते हैं, तब आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इम्पॉर्टेंट वाले नोट को यहाँ पर अगर आप देखें तो उसको करने में आपको आसानी होगी। एक और फीचर जो मैं बताना चाहूँगा, सेपरेट नोट्स बाय यूज़र। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़र से पूछ सकते हैं कि आप कौन से यूज़र हैं। यूज़र अपना नाम डालेगा, फिर नोट्स बनाएगा और अलग अलग यूज़र्स के लिए आप इस चीज़ को सेपरेट कर देंगे। तो ये मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के तौर पे देना चाहता हूँ। अगर आप लोग ये करें तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आप ये करने का ट्राई कर रहे हैं और आप ये प्लान से कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोग का प्लान कैसा है। और अगर आप लोग को कोई भी आइडिया वगैरह चाहिए फर्दर तो मुझे बताओ नीचे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। एक और फीचर मैं यहाँ पर बताऊंगा, सिंक विथ सर्वर एंड होस्ट, सिंक एंड होस्ट टू अ वेब सर्वर, ठीक है, सिंक एंड टू अ वेब सर्वर। तब आप लोग क्या कर सकते हो, डिजिटल ओशन वगैरह पे जाकर एक VPS खरीद सकते हो और वहाँ पर इसको खड़ा कर सकते हो वेबसाइट को, और आप इसको एक वेब सर्वर से डेटाबेस वगैरह से लोकल स्टोरेज ना यूज़ करके आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हो और उस तरह के काम आप लोग कर सकते हो। तो मैं उन डिटेल्स में एटलीस्ट इस सीरीज़ में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये प्योर जावास्क्रिप्ट पर आधारित थी। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गई होंगी चीज़ें आप लोगों को। ये आइडियाज़ अगर आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, काफ़ी टॉपिक्स आने हैं और ये प्रोजेक्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी मदद देगा और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस प्रोजेक्ट की मदद से। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोग को और प्रोजेक्ट चाहिए इस तरह के। सोर्स कोड सारा डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। कोई भी अगर आपके पास चेंज है, कुछ भी सजेशन है, कुछ भी आप देना चाहते हैं मुझे, तो आप मुझे ज़रूर दें नीचे और मैं उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। इस वीडियो को गाइस लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ को एक्सेस भी कर लेना और अपने दोस्तों को भी एक्सेस कराना। इस लिंक को शेयर करके फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे आप लोग जहाँ पर भी आपके दोस्त जो कि जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्ट रखते हो, उस तरह के दोस्त हों, तो उनको ज़रूर इस लिंक को देना। उससे होगा क्या कि उन लोगों को भी ये कोर्स मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के फ्री कोर्सेज बना पाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।